अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम आपको जो कि हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करी थी। एक्सरसाइज 4.1 हमने स्टार्ट करी थी 9th क्लास की, चैप्टर 4 की। सही है। इसके अंदर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए थे। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए थे। इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में से जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, ताकि एक पैटर्न के क्वेश्चंस आप समझ लेंगे तो उस तरह के दूसरे क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे। सही है। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 7x प्लस एक्स जेड प्लस जेड 7z प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए, ये क्वेश्चंस भी उन्हीं क्वेश्चंस की तरह, बस जरा सा इनमें डिफरेंस है। इसके अंदर भी आपको बेसिकली कॉमन लेना है, लेकिन सब में से कॉमन नहीं लेना। अब आप इनको पार्ट्स में कॉमन लेंगे। सही है। तो अब देखें, अगर हम इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है। सिंपल, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जेड एक्स कॉमन आ रहा है। सही है। तो एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास एक्स बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा हमारे पास। अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखें 7 प्लस एक्स। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों में से भी देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। हमारे पास z कॉमन आ रहा है। z बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 7 प्लस जेड। सही है। अब हमने कॉमन ले लिया, सिंपल। इधर से x ले लिया, उधर से z ले लिया। अब अगर आप इस पूरी होल, ये दो टर्म्स बन गए। अब इन दो टर्म्स में से देखें 7 प्लस एक्स जेड जो है वो पूरा कॉमन बाहर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आ जाएगा z। सही है। अब हम देखेंगे कि 7 प्लस जेड और 7 प्लस जेड दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 7 प्लस जेड और x प्लस जेड। इनको हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो आंसर हमारा यहीं पर आ जाएगा। पहला सवाल आसान था दूसरे क्वेश्चन का, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसी तरीके का, इसी तरह का, लेकिन थोड़ा मुश्किल दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, हम डायरेक्ट तीसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा वाला आप खुद से करके देख सकते हैं। 60 माइनस 12p प्लस 4 pq माइनस 8pq। अब इसके अंदर इन्होंने एक, ये सवाल बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा वैल्यूज को आगे पीछे करा हुआ है। अब हमें इन्हें सेट करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कौन सी दो वैल्यूज है जिनमें सेम है। तो देखें, पहली और तीसरी टर्म में टी है। पहली टर्म के अंदर भी टी आ रहा है और तीसरी टर्म के अंदर भी टी आ रहा है, तो हम दोनों को एक साथ लिख देंगे पहले। उसके बाद जो एंड में बचेंगे उनको एक साथ लिख देंगे। अब देखें 6t और 4t क्यू। अब इनमें अगर हम दोनों में देखें तो ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो वो है 2। 2 हमारे पास अगर हम देखें, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, 2 अगर हम कॉमन ले लें और साथ में t कॉमन ले लें, तो जो भी चीज़ हम कॉमन लेते हैं बेसिकली वो हमारे उन वैल्यूज में से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से 6t में से डिवाइड हो जाएगा 2t प्लस 4t में से 4t क्यू में से भी डिवाइड हो जाएगा 2t। सही है। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों टर्म्स में देखें तो एक तो हमारा माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, दोनों में माइनस साइन है। उसके बाद दूसरी अगर हम टर्म देखें जो कि दोनों में कॉमन है वो है 4, और तीसरी टर्म देखें जो दोनों में कॉमन है तो वो है p। तो अंदर फिर हमारे पास क्या बचेगा, हम इनको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये बेसिकली पूरी की पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी, -12 डिवाइड हो जाएगा -4p से। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी पूरी टर्म है वो भी हमारे पास डिवाइड हो जाएगी -4p से। सही है। अगर हम अब हम इन्हें काट दें, सही है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आंसर में आ जाएगा 2t। मेरे पास ब्लू पेन शायद खत्म हो गया है, तो मैं ग्रीन पेन से लिख देते हैं यहाँ पे। सही है। 2t आ गया बेसिकली, और हमारे पास अंदर क्या बचेगा बेसिकली, अगर हम 6t को 2t से काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या, उसके बाद हमारे पास बचेगा प्लस, अगर हम 4t क्यू को 2t से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2q। सही है। और यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा तो 4p, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 12 -12p को डिवाइड कर देंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 3 और प्लस 2q। सही है।
अब देखें यहाँ पर भी हमारे पास जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो बन गया था कि पूरी एक टर्म हमारे पास कॉमन आ रही थी, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एक टर्म कॉमन आ रही है। तो हम 3+2q को बाहर निकाल देंगे और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 2t माइनस 4p। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं जरा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो मैं लास्ट करवाऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसके अंदर हमारे पास है y का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस y का स्क्वायर z डिवाइड बाय 4 माइनस z का स्क्वायर t डिवाइड बाय 9 प्लस z का क्यूब t डिवाइड बाय 9। सही है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को भी गौर से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इन दोनों टर्म्स के अंदर दो वैल्यूज हैं जो बाहर आ सकती हैं आराम से, और इस वाली टर्म के अंदर भी हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो बाहर आ सकती हैं। इसको भी हमें इसे भी हमें इनकी पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देखकर बता सकते हैं कि इधर भी वाई स्क्वायर है और इधर भी वाई स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ भी जेड स्क्वायर है और यहाँ जेड क्यूब है, लेकिन हम जेड स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर हम वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 को बाहर निकाल दें तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस जेड। इसी तरीके से अगर हम इधर से माइनस जेड स्क्वायर टी को डिवाइड बाय 9, जेड स्क्वायर टी डिवाइड बाय 9 को बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, क्योंकि माइनस बाहर चला गया तो माइनस बाहर चला गया। इसी तरीके से प्लस, जब भी प्लस साइन होता है माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास माइनस साइन आ जाता है। सही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जेड आ जाएगा। उसके बाद अब देखें यहाँ पर भी वही वाला सिनेरियो बन गया कि हमारे पास एक पूरी टर्म है जो इनमें से बाहर आ रही है, तो हम 1 माइनस जेड को बाहर कर देंगे और हमारे पास अंदर एक और क्या टर्म आ जाएगी, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस जेड स्क्वायर टी डिवाइड बाय 9। यह हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इनको वेरीफाई करना हो तो इनको वेरीफाई करने का सिंपल तरीका ये है कि आप इनको दोबारा अगर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला आंसर आ जाएगा। इन सबको अगर आप जो आपका फाइनल आंसर है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी। इसी तरीके से ये जो आपके पास आंसर है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। सही है। थैंक यू।